6 जनवरी सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन जिन लोगों के घरों में खाई व बनाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह माघ मास की चतुर्थी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जाती रही है, क्योंकि यह चतुर्थी साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है। तो ऐसे में इस चतुर्थी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, 6 जनवरी सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 जनवरी सकट चौथ या तिलकुट चौथ पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 6 जनवरी सकट चौथ या तिलकुट चौथ पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जनवरी सकट चौथ या तिलकुट चौथ पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, सकट चौथ पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जनवरी सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 99 वर्षों के बाद माघ में सकट चौथ या तिलकुट चौथ ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और सकट चौथ हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ की थोड़ी सी जानकारी देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में सकट चौथ को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 या 7 जनवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सकट चौथ के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, सकट चौथ है, और सकट चौथ की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप सकट चौथ के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। तो भक्तों, सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे सकट चौथ और कहीं कहीं पर तिलकुट चौथ, कहीं न कहीं पर तिलकुटा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ के दिन जरूरी खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सकट चौथ की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वो
भक्तों चलिए जान लेते हैं कि 2026 में सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ मनाई जाती है। इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 6 जनवरी सुबह 8:01 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। अब भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी तिथि को उदया तिथि के अनुसार देखा जाता है, तो इस बार उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को ही रखना है। अब भक्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:07 पर होगा। चलिए भक्तों, अब हम सकट चौथ की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके वहाँ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाए, फिर चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और साथ ही सकट माता का स्मरण करें। कुछ स्थानों पर सकट माता के रूप में मिट्टी की छोटी मूर्ति या चित्र भी रखा जाता है। पूजन की शुरुआत संकल्प से होती है, जिसमें हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर मन ही मन ये संकल्प किया जाता है कि मैं अपने पुत्र, परिवार और संतान की कुशलता के लिए सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। इसके बाद भगवान गणेश को जल से अभिषेक या शुद्ध जल से प्रतीकात्मक शुद्धि कराई जाती है और उन्हें लाल फूल, दूर्वा, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित किया जाता है। गणेश जी को मोदक या तिल से बने लड्डू अर्पित करें और भोग में तिल, गुड़ से बनी चीजें, लड्डू, फल और मिठाई अवश्य अर्पित की जाती हैं। सकट माता को भी तिल, गुड़, फल और घर में बने सात्विक व्यंजन ही चढ़ाए। पूजन के समय दीपक जलाकर धूप दिखाए और भगवान गणेश के मंत्रों या सकट चौथ की कथा का पाठ करें। कथा सुनते या पढ़ते समय पूरे मन से भगवान गणेश का ध्यान करें और संतान के सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करें। इसके बाद आरती करें। चलिए भक्तों, अब जानते उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें 6 जनवरी सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, कद्दू की सब्जी। जी हाँ भक्तों, कद्दू की सब्जी सकट चौथ पर इसे सेंधा, नमक और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पकाया जाता है। वही कुछ लोग इसे मीठा बनाना पसंद करते हैं, जिसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया जाता है। भक्तों, कद्दू की सब्जी न केवल स्वाद में बढ़िया होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देते हैं। नंबर 2, अरबी की सब्जी। भक्तों, अरबी की सब्जी सकट चौथ के व्रत में काफ़ी पसंद की जाती है। इसे उबालकर या तली हुई अरबी को सेंधा, नमक, जीरा, हल्दी और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। यह सब्जी व्रत में ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा साधन है। अरबी की सब्जी को कुट्टू के पराठे या राजगिरा की पूरी के साथ खाया जा सकता है। इसे हल्का और सुपाच्य बनाएं। इसके अलावा व्रत के दौरान अरबी की यह सब्जी पारंपरिक और पौष्टिक आहार का एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 3, सिंघाड़े का हलवा। भक्तों, सिंघाड़ा जिसे व्रत में खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े का हलवा भी व्रत में बेहद लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सिंघाड़े के आटे को घी में भूना जाता है और फिर उसमें पानी और चीनी डालकर पकाया जाता है। यह व्यंजन व्रत के दौरान स्वाद और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर को दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 4, मोदक। जी हाँ भक्तों, भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं। ये मिठाई चावल के आटे और गुड़ से मोदक को विशेष रूप से गणेश उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है और इसे गणेश जी का प्रिय भोग भी कहा जाता है। इसके अलावा मोदक के अंदर गुड़ और नारियल का मिश्रण स्वाद और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन इस भोग को प्रेम से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। क्योंकि मोदक की मिठास हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। जब मोदक भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे घर में सुख, शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, व्रत वाले दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा घास अर्पित करें। दुर्वा घास विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय होते हैं। ऐसे में सकट चौथ के दिन दुर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
क्योंकि दूर्वा को जब गणेश जी के चरणों में अर्पित किया जाता है तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका होता है। दूर्वा को विशेष रूप से गणेश पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है और यह एक धार्मिक परंपरा भी है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दूर्वा ताजी और शुद्ध होनी चाहिए, जिससे भक्ति में कोई कमी ना आए। नंबर 6, गुड़ और तिल। जी हाँ भक्तों, गुड़ और तिल का मिश्रण भी गणेश जी को प्रिय है, खासकर सकट चौथ के दिन, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला रूप एक मधुर भोग होता है जो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा गुड़ और तिल का सेवन करने से जीवन के संकट समाप्त होते हैं। ऐसे में आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। अगली वस्तु है बेसन के लड्डू। भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। इसके अलावा यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो विशेष रूप से पूजा के दौरान तैयार की जाती है। ऐसे में सकट चौथ के दिन लड्डू को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यह मिठाई घर में खुशी और उल्लास का प्रतीक मानी जाती है और भगवान गणेश की पूजा में लड्डू का अर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गणेश पूजा के दौरान लड्डू के अर्पण से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। साथ ही भगवान गणेश की पूजा में उन्हें लड्डू अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, नारियल। जी हाँ भक्तों, भगवान गणेश जी को नारियल विशेष रूप से प्रिय होता है। नारियल का खोल भगवान गणेश की पूजा में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नारियल का शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है और इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन नारियल को भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को नारियल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, फल। भक्तों, जीवन में फलों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को फल अर्पित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खासतौर पर केले, सेब और नारियल, ये फल भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। क्योंकि भक्तों, फल एक प्राकृतिक भोग है जो न केवल भगवान गणेश को प्रिय है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपने जीवन में सरलता और पवित्रता को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा फल विशेष रूप से स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 10, खीर। भक्तों, खीर एक और ऐसा भोग है और खीर को आमतौर पर दूध, चावल, चीनी और घी से तैयार किया जाता है और इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है। खीर का स्वाद भगवान गणेश के लिए अत्यधिक प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा खीर में दूध और घी का उपयोग इसे शुद्ध और ताजगी का प्रतीक बनाता है। यह भोग विशेष रूप से शुभ अवसरों पर तैयार किया जाता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आदर्श माना जाता है। इसके अलावा सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को खीर अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वादिष्ट और ताजे अवयवों से बनाई गई हो, ताकि भगवान गणेश की पूजा में कोई कमी न हो और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि सकट चौथ पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मूली। भक्तों, मूली को भगवान गणेश जी की पूजा में और भोग में शामिल करना वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना गया है। इसके अलावा मूली को व्रत में ग्रहण करना मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन जब लोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में
आप सकट चौथ के दिन मूली से परहेज करके आप पूजा की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा और आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगली वस्तु है अनाज का सेवन, क्योंकि अनाज तामसिक और भारी भोजन का हिस्सा माने जाते हैं जो व्रत की सात्विकता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सकट चौथ के दिन व्रती को हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे मन शांत व स्थिर रहे। इसके अलावा सकट चौथ पर दालों का सेवन भी निषेध है क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है जो शरीर को ऊर्जा देने की बजाय व्रत के दौरान मन और शरीर को शांत कर सकती है, जिससे आप भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 3, बैंगन का सेवन। भक्तों, सकट चौथ पर बैंगन का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन दोनों की शुद्धता को भंग करती है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। इसके अलावा सकट चौथ के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको सकट चौथ पर भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, लहसुन और प्याज। भक्तों, सकट चौथ व्रत में लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन कहा गया है। इसके अलावा लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से मन में अशांति और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं और पूजा के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, जिससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, यह थी वही चीजें जिनका सेवन सकट चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, जहां पर सकट चौथ का दिन बहुत ही खास होता है, इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस सकट चौथ पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें परिवन्य भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कट्टू या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे सकट चौथ पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।